हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। आज हम ब्रायोफाइट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं कुछ, और उन्हीं के बारे में हम आज कुछ सीखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे, उनको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ताकि जिसने भी पढ़ा नहीं है उसकी भी चीजें क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और सेशन का पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज। कॉमन नेम क्या होता है सभी को पता है। ऑप्शंस हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, पायनियर्स ऑफ ज़ीरोफाइट एंड सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। तो चलिए फटाफट से आंसर करिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो लेट्स सी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पता है बच्चों, इनको एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है? एम्फीबियंस या उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो दो जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर उनके हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट, तो ये हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब वो सॉइल पे रहते हैं, लेकिन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए? फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। और फर्टिलाइजेशन के लिए भी स्पेसिफिकली इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो बच्चों, इनका जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथरोजॉइड्स। और ये जो एंथरोजॉइड्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इनको मूवमेंट के लिए चाहिए होता है वाटर। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है टेरेस्ट्रियल एज वेल एज वाटर के मोड में होती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ऐसी बात है, प्लांट है तो प्लांट किंगडम की ही बात करेंगे। दे आर नॉट एनिमल्स, जीरोफाइट्स के पायनियर्स नहीं है, और ना ही दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर आपने क्लासेस देखी हैं ब्रायोफाइट्स की, मैंने ऑलरेडी कराई हुई हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में वो कौन सी है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी है स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी है स्पोरोफिल, एंड ऑप्शन डी है कैप्सूल। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? कौन सा है डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स? तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैमेटोफाइट। अगर आपको याद हो, ब्रायोफाइट्स की हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी, इसमें होता है गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट बनाता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा है? स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड, है ना। और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। तो ये जो गैमेटोफाइट वाली फेज होती है, गैमेटोफाइट वाली फेज काफी लंबे समय तक रहती है, और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, फॉर सम टाइम। ये जो स्पोरोफाइट बनेगी, स्पोरोफाइट करेगी स्पोर्स का फॉर्मेशन, और ये स्पोर्स जो होते हैं दोबारा से गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये इनकी बेसिक लाइफ साइकिल होती है। तो जो स्पोरोफाइट फेज है वो थोड़े ही समय के लिए रहती है, इसीलिए बोला जाता है कि जो डोमिनेंट स्टेज है या फिर जो लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज है, वो है गैमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके मैं इसको इधर कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछा गया है assertion और रीजन दिया गया है। assertion दिया गया है स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। पहला स्टेटमेंट जो कि assertion में दिया गया है, और इसका रीजन दिया गया है बच्चों, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स लेक्स क्लोरोफिल कंप्लीटली। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें पूरी तरीके से क्लोरोफिल absent होता है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स assertion। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन डज नॉट एक्सप्लेन assertion। ऑप्शन सी है assertion ट्रू रीजन फॉल्स, एंड ऑप्शन डी है assertion फॉल्स रीजन ट्रू। आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चलिए चेक करते हैं।
करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ऐसा क्यों? असर्शन पढ़िए क्या दिया हुआ है, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि ये गैमेटोफाइट कुछ थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोफाइट में क्या होता है, कैप्सूल होता है, सेटा होता है और फूट होता है। और ये जो स्पोरोफाइट बनता है ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, क्योंकि ये ग्रीन कलर का नहीं होता, दिस इज नॉन ग्रीन। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए ये गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन लिखा है स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स लेक क्लोरोफिल कंप्लीटली। बच्चों जो ब्रायोफाइट्स में मॉस होती है, मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वहां पे क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो टोटली गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे रीजन जो है वो फॉल्स हो जाता है और करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। ओके, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, पूछा गया है इन मर्केशिया द जेमा कप्स आर इन्वॉल्व्ड इन। बेटा यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड स्पोरोजेनेसिस। तो इसका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन आपने करेक्ट आंसर दिया है। इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मर्केशिया क्या है? लिवर वर्ट है, और लिवर वर्ट में जो जेमा कप्स होते हैं, जेमा कप्स आर अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो थैलस होता है, थैलस के ऊपर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है और उस कप में कुछ ऐसे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दीज बर्ड्स आर ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की बर्ड्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि जर्मिनेट होके दूसरा नया थैलस बना देती है। तो कुछ इस तरीके की इनकी साइकिल चलती है और ये है एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। ऑलराइट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉयड है? ऑप्शन ए एंथ्रीडियम, ऑप्शन बी स्पोर्स, ऑप्शन सी कैप्सूल एंड ऑप्शन डी प्रोटोनिमा। आपको बताना है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इनमें से कौन है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब बाकी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है? भाई एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या है, ये गैमेटोफाइट पे ही बनेगा, मेल गैमेटोफाइट पे बनेगा एंथ्रीडियम। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये होता है हैप्लॉइड। ओके, अब जो कैप्सूल है, कैप्सूल यहीं पे आएगा, कैप्सूल। कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये भी हैप्लॉइड होता है। और प्रोटोनिमा जो इन बिटवीन मॉस में फॉर्मेशन होता है वो भी हैप्लॉइड, क्योंकि प्रोटोनिमा आगे चल के फॉर्मेशन करता है गैमेटोफाइट का, तो ये भी हैप्लॉइड होता है। लेकिन जो स्पोर्स यहाँ पे बन रहे होते हैं एंथ्रीडियम के अंदर, वो बनते हैं मियोसिस के द्वारा, और इसीलिए दे आर हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया कैप्सूल। दिस इज कैप्सूल एक्चुअली, सॉरी, कैप्सूल इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है किससे मैच हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रोटोनिमा, जेमाकप, इलेटर्स एंड आर्किगोनियोफोर, और इनको आप मैच करेंगे। कॉलम 2 में दिए गए हैं लिवर बर्ड्स, इनिशियल स्टेज इन मॉसेस, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्टॉक। तो चलिए बताइए कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिएगा, जो पहला है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा कहाँ पे होता है? प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है मॉसेस में, जो कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, तो ये डायरेक्टली मैच हो जाएगा मॉस से। नेक्स्ट है जेमा कप। जेमा कप क्या होता है? जेमा कप होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप इन द लिवर वर्ड्स, तो ये हमारा मैच हो गया। इलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है मॉसेस में, तो उनको डिस्पर्सल में मदद करते हैं इलेटर्स। तो इलेटर्स जो होंगे ये स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। एंड नेक्स्ट है आर्चिगोनियोफोर, तो ये क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बियरिंग स्टॉक, कुछ इस तरीके का
स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एग प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं आर्टिगोनियोफोर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉसेस द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम अ स्पोर इज। मॉसेस में स्पोर से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पे। तो जब मॉसेस में स्पोर बनते हैं तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनता है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन है लीफी गैमेटोफोर, प्रोटोनीमा, स्पोरोफाइट और कैप्सूल। आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी द आंसर। ओके, आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटोनीमा। जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है लिवर बर्ड्स में, वो फॉर्म हो जाती है डायरेक्टली स्पोर से। स्पोर डायरेक्टली लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन मॉसेस में ऐसा नहीं होता। मॉसेस में क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनाते हैं एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा आगे चल के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है स्पोर से वो होता है प्रोटोनीमा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion Markensia शो हेटेरोथैलिज्म एंड इसका रीजन दिया गया है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट थैलाई। आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स assertion। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन डज नॉट एक्सप्लेन assertion। ऑप्शन सी इज assertion true, reason false, and option D is assertion false, reason true. So let's see the answer of this question. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स assertion। ऐसा क्या होता है, मार्केशिया शो हेटेरोथैलिज्म। बच्चों हेटेरो वर्ड जहाँ पे यूज हो जाता है, मतलब यहाँ पे दो थैलस की बात हो रही है। हेटेरो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, और थैलस क्या हो गया, थैलिज्म मतलब दो थैलस है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो थैलस प्रेजेंट होते हैं। और दो थैलस पे रीजन क्या दिया गया है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट थैलाई। तो बिल्कुल सही बात है, दो थैलस होते हैं, एक पे आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है और एक पे फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम का। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हेटेरोथैलिज्म मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट थैलस होते हैं और जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग थैलस पे डेवलप होते हैं। ओके, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ। जो फ्यूनेरिया या जिसको हम मॉस बोलते हैं, इसका स्पोरोफाइट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? आपके ऑप्शंस है फूड कैप्सूल ओनली, फूड सीटा एंड कैप्सूल, ऑप्शन सी कैप्सूल ओनली, ऑप्शन डी प्रोटोनीमा एंड लीफी शूट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज फूड सीटा एंड कैप्सूल। याद होगा अगर आपको, तो ये गैमेटोफाइट स्टेज होती है कुछ इस तरीके की। फ्यूनेरिया का अगर हम बनाए मॉस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और आर्चिगोनियोफोर जो होता है वहां पर ही फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और इसी जाइगोट से फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। कुछ इस तरीके का स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट बनता है इसमें क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल के अलावा सेटा प्रेजेंट होता है, स्टॉक जैसी संरचना, और फूड प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट आपको फिल करना है। इन ब्रायोफाइट्स मेल सेक्स ऑर्गन इज एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, क्या बोलते हैं इनको, फटाफट से बताइए। ऑलराइट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं आर्टिगोनियम। तो एंथ्रीडियम होता है ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, जो आर्टिगोनियम होता है ये एग का फॉर्मेशन करेगा। फाइनली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा यहाँ पे डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।